इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड नंबर चैप्टर है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाने हैं, विद्युत फ्लक्स के बारे में, और विद्युत फ्लक्स से ही ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स से क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया हुआ है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि आवेश Q है, आवेश कितना है Q है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स कितनी होगी। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई बंद परिपथ है उसमें आवेश Q है तो टोटल फ्लक्स जो निकलती है फाई, वो फाई का वैल्यू होता है Q/ε0। क्या, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स का मान जो है ना निकालना है। इसमें देखना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस बंद सरफेस में चार्ज है Q, और यहाँ पर भी Q है, और यहाँ भी Q, और इसमें भी Q। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाई होता है वह Q/ε0 पर डिपेंड करता है, उसके सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कैसा भी सरफेस हो, चार्ज पर डिपेंड करता है फाई का वैल्यू। तो प्रत्येक सरफेस से जो होगा फ्लक्स का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो होगा सेम होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है कि सतह 4 के साथ सबसे अधिक होगा, सतह 3 के साथ सबसे कम होगा, 2 और 3 के साथ बराबर होगा, परंतु 4 के साथ अधिक होगा, सभी चित्रों के साथ बराबर होगा। तो आंसर नंबर डी जो है ना, आंसर डी यह बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए, अगर पतले चादर की बात करें, आप लोग देखे होंगे कि पतले आवेशित अगर प्लेट है, इस पर प्लेट है, तो इसके दोनों सरफेस से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रूफ भी किए थे, फाई बराबर जो होता है ना σ/2ε0, σ/2ε0। ऐसा कि इसका एक डेरिवेशन भी मिला है, पतले आवेशित प्लेट द्वारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई इक्वल टू विद्युत चालक, पतले आवेशित चालक है उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है कितनी, तो कि σ/ε0। ठीक है, चलिए, तो ई का जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, σ/ε0, जैसा कि ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 σ/ε0 E² की बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि है। तो देखिए, जैसे B जो होता है ना वो होता है E/c, और C का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√μ0ε0। क्लियर। तो हम अगर यहाँ रख दें E का वैल्यू अगर निकालें तो E बराबर होगा BC इक्वल टू E। तो हम इस B के जगह, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि E का मान हम इस टर्म में रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। तो दिया है क्या, 1/2 σ/ε0 और E²। तो E² का मतलब B² C²। चलिए, तो C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है आपको 1/√μ0ε0। तो 1/2 सिग्मा और क्या हो गया ε0 B² और C² का वैल्यू है C का वैल्यू है 1/√μ0ε0, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा ये 1/2 σ/ε0 B² अपॉन, देखिए μ0ε0, तो ε0 से ε0 कट जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 σ B² बटा μ0।
तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर बी 1/2 जैसे सिग्मा बी स्क्वायर म्यू नॉट 1/2 बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है क्या, यह किसी प्लेट के लिए जैसे चार्ज डेंसिटी है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए क्या, तो ये क्यू बाई ए के टर्म में है। तो ऑप्शन बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी। चलिए ठीक है, जैसे फाई बराबर गोलीय सतह फाई फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू का वैल्यू दे दिया है, क्यू का वैल्यू है कितना 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम एज लाइक 10 × 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। तो अच्छा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखें तो आप लोग पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। तो इसको अगर इधर ला लें तो चाहे इसको ला लें तो ये हो जाएगा 9, चलिए इसको ला लेते हैं हम इधर, तो ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई × 9 × 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 36 पाई × 10⁹ 1/, में किसका वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ रख देते हैं, वैल्यू निकल जाएगा। तो फाई इक्वल टू हो गया क्यू बाई क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 1/, इतना 1/, इतना है 1/। तो 1/, करके रखेंगे तो थर्ड स्टेप पर है तो फर्स्ट स्टेप पर चल जाएगा 36 पाई × 10⁹ ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं 63, तो ये हो जाएगा आपको 10, तो 360 पाई × 10⁻, कितना +3। तो +3 कहीं नहीं दिख रहा है तो ये 0 एक ला देंगे इधर तो +4 हो जाएगा। 36 पाई × 10⁴। देखिए तो ये यहाँ पर दिया 36 पाई × 10⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ भी दिया है 10⁻, तो माइनस तो नहीं होगा, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। क्लियर। चलिए तो देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास छोटा 64 बूंद है, जल का बूंद है, और इसकी प्रत्येक का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है, धारिता जो है 5 माइक्रोफराड है। अच्छा, इन सबको मिला के एक बड़ा सा एक कैपेसिटर बना रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं इसकी रेडियस जो होगी, अगर स्मॉल r लेते हैं तो इन सबको मिलाने पर एक बड़ा बनेगा, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। अच्छा, इसकी जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा, तो जैसे इसकी धारिता हम लोग निकालते हैं जैसे वॉल्यूम के रूप में, तो धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये छोटा वाला का लेंगे तो छोटा r ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, बड़ा वाला का इसका अगर धारिता निकाला जाए तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है। चलो थोड़ा R का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, जैसे यह है एक गोला छोटा सा, इसका रेडियस है R, और जो बड़ा बना है सबको मिलाने के बाद इसका रेडियस है कैपिटल R। लेकिन ध्यान रखना, इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू, और इसकी वॉल्यूम की बात करें
तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। अच्छा, इसमें अगर हम 64 से गुना कर दें तो ये टोटल का वॉल्यूम होगा, 64 बूंद का वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन 64 बूंद का आयतन हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। ये यही यानी 64 को मिलने से यही बना है, यानी वॉल्यूम जो होगा 64 गुने 10, 64 गुने 4/3 पाई आर क्यू, ये बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये 4 पाई से 4 पाई जाएगा, पाई से पाई गया, हम इसको लिख सकते हैं 4r⁻³ और इधर लिख सकते हैं r⁻3। क्लियर। तो देखिए r⁻3 यानी यह हम काट सकते हैं, यानी r का जो मान है वो 4r के बराबर है। r का मान कितना के बराबर है? 4r के बराबर है। ठीक, r का जो मान है वो 4r के बराबर है। तो यानी हम अगर बैठाएं, देखिए यहाँ पे, तो इसकी जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू है बाबू, छोटे वाले गोला का कितना है? C = 4πε0r। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 5 माइक्रोफैराड। अच्छा, बड़ा वाला का निकालना है, तो बड़ा वाला का कितना होगा? C मान लेते हैं, C' मान लेते हैं 4πε0 बड़ा R। अब इसका मान पता नहीं है। अच्छा, इस R के जगह हम लिख सकते हैं कितना? 4R। जैसे R का वैल्यू कितना है? 4R, तो हम 4R लिख देते हैं। C = 4πε0 R के जगह, इस R के जगह क्या बैठा दें? 4R। ठीक है। अच्छा देखिए 4πε0 और ई R मिल के जो होगा वो 5 के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं 5। तो C' इसका वैल्यू 5 गुने ई क्या है? 4, तो कितना हो गया? 20 माइक्रोफैराड। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खोखले गोले की त्रिज्या है r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। ठीक है, तो एक खोखला गोला है और उसकी त्रिज्या है कितना? r। तो आप लोग जानते हैं v = जो होता है 1/4πε0 q/r होता है, 1/4πε0 q/r। तो ऑप्शन नंबर, यानी r तो r ही है, q चार्ज ही है, तो ऑप्शन नंबर 0 होगा। विभव 0 अंदर नहीं होता है, q/4πε0 r। ठीक, r² है तो ये भी नहीं होगा, यानी rs। तो ऐसा कि यहाँ पे r² नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, या यहाँ स्क्वायर हटा दें तो ऑप्शन ऐसे यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, q/4πε0 r। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई जो है, ई 0 है वाले वाले क्षेत्र में विभव भी के दूरी के साथ विवरण कीजिए। देखिए ई फील्ड है, अगर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसमें जो है अगर वाले क्षेत्र में 0 है, ई का मान कितना है? 0 है, तो उस समय भी दूरी पर, डिस्टेंस पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो भी डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, तो मान r पर निर्भर नहीं करता है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, भी का मान r पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक जो है ना 10⁻⁻, यानी इसकी नाभिक, जैसे हाइड्रोजन ही परमाणु होगा, यानी इसका रेडियस दे दिया है एज लाइक, r का वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर और उस नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होगा? 1। इस पर आवेश की वैल्यू कितने? 1.6 ×
माइनस 90 कूलम। तो कह रहा विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो विद्युत क्षेत्र जानते हैं ना कि E बराबर जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। क्लियर। तो E इजकल टू इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना 9 गुने 10 के पावर 9 और Q चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बटा R स्क्वायर। R का मतलब 10 के पावर 15 स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 30। ठीक है। चलिए तो इसको हम अगर काट दें तो ये 30 से ही 15 है तो ये हो जाएगा 11, 10 के पावर माइनस 11 बचेगा। ठीक। और इसको ऊपर जब हम करें 11 9 कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी आज 16 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 20, यानी 1.44 इंटू 10 टू पावर 20। ठीक है। यह यानी ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर बोले या न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 1.44, यानी थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो जाएगा 144 एक अंक के बाद, यानी यह हो जाएगा 14.4 गुने 10 के पावर 20। ठीक है। क्लियर। यानी देखिएगा 9 और इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना के बाद दशमलव रहेगा, एक अंक के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है 9 गुने 10 के पावर माइनस 15 मीटर त्रिज्या के एक नाभिक है जिसका जेड का वैल्यू है 50। तो उसको विभव बता देना, यानी जेड नंबर जो है ना एटॉमिक नंबर जो है ना जेड दिया है तो चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो विभव निकालना है तो V इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है। विभव निकालने के लिए तो 1/4 पाई का वैल्यू है 9 गुने 10 के पावर 9। चार्ज जो हो जाएगा वो होगा 50 गुने 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 बटा R का वैल्यू है कितना 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। तो ये 9 से 9 कटा 15 तो ये काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 और बचा ये 9 और 4 गया तो 5 हो गया ना, यानी हमारे पास बच गया कितना ये आप 50 इधर है कितना हो गया 50 ही बचा गुने 10 के पावर 9 बचा, फिर है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 बचा। तो 9 चल जाएगा तो 5 हो जाएगा। चलो 5 और 16 बचे 80, यानी 80 गुने 10 के पावर कितना ये हो गया 5। तो हमारे पास हो गया यानी 5 है, अगर ये हटा दे तो 6 हो जाएगा, यानी 8 गुने 10 के पावर 6 करेक्ट आंसर है। 8 गुने 10 के पावर देख लीजिए यह है 105 है तो 10 इधर ला लेंगे तो 8 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 6। क्या तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, क्या एक बार देख लीजिए यहाँ ये हो गया 9 गुने 10 के पावर 9, 50 गुने 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये तो ये काट लिए, ये हो गया 15 4 हो गया क्या, तो ये आपका 4 माइनस में प्लस में 5 9 तो 5 प्लस में हो जाएगा, ये 16 25 80। चलिए ठीक। किसी भूयुक्त चालक को विद्युतरोधी आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होता है। ठीक। अब देखिए भूयोजित माने का मतलब भूमि से जुड़ा हुआ कोई है चालक विद्युतरोधी आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद में चालक की विद्युत धारिता का मान होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी जब भी हम जैसे देखिएगा हम किसी चालक को धरती से गाड़ते हैं या कैपेसिटर को, तो वो क्या होता है इस पर माइनस आ जाते हैं इस पर प्लस आ जाते हैं। ठीक है। तो जितना ही माइनस देगा उतना प्लस लेगा,
इसका मतलब इस पर चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा शून्य होगा। देखिए सॉरी, ये क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र का मान, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर की विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर, विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यदि किसी चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो उस सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है क्या, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसका लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश की पृष्ठीय घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ के विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात हो। जैसा कि अभी देखें कि E का वैल्यू होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और दो गोला हमको दिया है, एक मान लेते हैं गोला A है, एक गोला B है। तो इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर भी चार्ज और दोनों सेम मीडियम में है। तो इसके द्वारा जो तीव्रता का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होंगे। तो बराबर का मतलब एक अनुपात है, यानी इसकी भी अब E का मान निकाला जाए तो हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और इसका भी सिग्मा बटा एप्सिलॉन, अनुपात करेंगे तो क्या होगा, 1:1। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R1 और R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात होगा। देखिए, यह मान लेते एक गोला A है और एक गोला B है। ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। अच्छा, इस पर चार्ज डेंसिटी जो है त्रिज्या गोले पर आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर का मतलब इस पर सिग्मा है और इस पर सिग्मा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि चार्ज बराबर हो क्योंकि रेडियस अलग अलग है। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो सिग्मा बराबर होता है Q/A और A फॉर एरिया इसका, तो चलिए, और Q/A, तो Q/A जो होगा ना, इसकी एरिया तो अलग होगी, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, तो Q/4πr², इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी 4πr²। अच्छा, उसी तरह इसके सिग्मा बराबर है, लेकिन Q मान लेते हैं इसके Q चार्ज है Q1 और इसका तो अलग होगा चार्ज, तो Q2 बटा इसका एरिया क्या लिखेंगे, 4πr²। तो R, इसका R R1 है और इसका R R2 है। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज का वैल्यू अगर निकाले Q1 का वैल्यू, तो इसको हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा सिग्मा 4πr1²। अच्छा, यहाँ से हम चार्ज की बात करें इसमें तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, सिग्मा 4πr2²। ठीक है। तो देखिए, अगर पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल आप लोग पढ़े होंगे कि V का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r। क्लियर, या इसको हम K भी बोलते हैं, यानी V = K Q/r। ठीक है। तो चलिए, अलग अलग पोटेंशियल हम निकालते हैं दोनों टर्म के लिए, देखिएगा। चलिए, अगर पहला गोले के लिए निकाले तो ये आएगा V1 बराबर K Q/r। तो Q का वैल्यू कितना है पहला के लिए, तो इतना है सिग्मा 4πr1²। अच्छा, और बटा R का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, R1 ही डिस्टेंस होगा। अच्छा,
दूसरा जो है ना वो है V2। रेशियो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा K सिग्मा 4 पाई R2 का स्क्वायर बटा R2। अच्छा, इससे ये कट जाएगा, R1 से एक R1 कटा, एक R2 से एक कटा, यानी R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2। क्लियर? यानी जो रेशियो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, R1 रेशियो R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो कितना होता है? 1 से अधिक होता है। जैसे आप देखिए, हीरा का जो होता है वो होता है 16.48 परावैद्युतांक स्थिरांक, माने के का वैल्यू। ठीक है, तो 1 से जो होता है अधिक होता है। जैसे हम पानी का बात करें, आशुद्ध जल का होता है 80 या 81। आशुद्ध जल का 80 होता है और जल की बात करें तो 81 होता है क्या। और उसी तरह अलग अलग पदार्थों का अलग अलग परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक जैसे आप लोग पढ़े, अब परावैद्युतांक K इक्वल टू अपसिलन कोनो मीडियम का बटा अपसिलन नॉट क्या। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक ही आता है, या 1 आ सकता है। जैसे हवा से करें कंपेयर तो 1 आ जाएगा, तो 1 से अधिक होगा किसी पदार्थ का। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर कितना? 1 से अधिक, यानी ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 परावैद्युतांक स्थिरांक है, तेल में डुबाया जाता है तो दोनों प्लेटों के बीच की विद्युतीय क्षेत्र होगी। तो क्या होती है कि जैसे हम विद्युतीय क्षेत्र की बात करें तो परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है ना वह उतना टाइम्स कम कर देता है, जितना परावैद्युतांक स्थिरांक होता है विद्युत क्षेत्र को उतना टाइम्स कम करता है। तो 1/2 टाइम्स समानुपाती घटा देगा। क्लियर? बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्ति 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, जैसा कि आप पढ़े हैं कि गोला की जो गोला है, जैसे यहाँ एक गोला है और एक गोला यह है, ठीक है, यह कैपेसिटर बना हुआ है। इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 है और इसकी रेडियस कितनी है? R2। तो C बराबर पढ़े होंगे कि 4 पाई अपसिलन नॉट R1 R2 बटा R1 R2 माइनस R1। क्लियर? तो यहाँ दिया है R2 माइनस R1 का जो वैल्यू है वह 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर एज लाइक 1 × 10⁻³ मीटर, ऐसा दिया हुआ। अच्छा, और C का वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड कितना है? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, ऐसे माइक्रोफैराड लिखना चाहिए, माइक्रोफैराड। ठीक है, तो बताना है कि R2 जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, या क्या पूछ रहे हैं? R1 और R2। तो बाहर की त्रिज्या यानी R2 कितना होगा। क्लियर? तो देखिए R2 कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूला पर। देखिए, इसका वैल्यू भी आप लोग जानते हैं कि 1/4 पाई अपसिलन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो ये उल्टा है, यानी तो 4 पाई अपसिलन नॉट का वैल्यू क्या होगा? 1/9 × 10⁻⁹। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। C का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶ और इसका वैल्यू हो गया 1/9 × 10⁻⁹। अच्छा, R1 × R2, R1 × R2 बट R1 माइनस R2 का वैल्यू है कितना? 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6, ये हो गया 1/9 × 10⁻, ये भी हो जाएगा 6 प्लस में। चलिए, और ये हो गया R1 × R2। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे, इसको उधर ले जाइए, तो ये जब जाएगा उधर तो गुना में होगा तो सिर्फ 9 बच जाएगा, यानी 9 = कितना हो जाएगा? R1 × R2। 9 = R1 × R2। तो हम यहाँ से R1 माइनस R2 है -3 मीटर,
तो R1 का वैल्यू अगर निकाले तो 10⁻³ और माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। R1 माइनस R2 का मान है इतना, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना 10⁻³ प्लस R2। अब यहाँ हम पुट करेंगे, तो पुट करके जब यहाँ R1 का वैल्यू पुट करेंगे तो R2 का वैल्यू हम लोग को ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ 3 मीटर दिया हुआ, ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट है। सॉल्व कीजिएगा 2 घात समीकरण बना के तो आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। जब संधारित्र में K परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी, तो उसकी धारिता क्या होगी, तो देखिएगा K गुना घटाती है, K² गुना बढ़ाती है, K गुना बढ़ती है। देखिए क्या करता है, K गुना घटा देती है, K गुना क्या करती है, घटा। जैसे C बराबर होता है Q/V। ठीक है, तो देखिए K परावैद्युतांक में जब हम डालते हैं तो उसकी स्थिरांक में तो क्या कर देता है, K गुना घटा देती है। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, कि कितना है, E है, तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई, तो बताना है उसमें संबंध कितना होगा। यानी देखिए फाई ई का मान दिया है, ई है, और ए का मान है ए, तो फाई बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, फाई बराबर होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए, यानी ई डॉट ए बराबर, क्योंकि फाई स्केलर क्वांटिटी है तो फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ई डॉट ए, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, गॉस का नियम क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं, गॉस फाई बहुत बार आ चुका है, फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो देखिए फाई बराबर Q/ε0 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जानते हैं अंदर की ओर तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव अगर रख दिया जाता है, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। अब विद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो चार्ज का मान तो 0 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रिक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो टोटल चार्ज देखा जाए तो 0 है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम से 20 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है, तो फ्रेम के तल से गुजरने वाले 30 डिग्री पर, देखिए बहुत बढ़िया, फ्रेम से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बताना है। देखिए ये मान लेते हैं यह विद्युत क्षेत्र, यह कोई एरिया है, यहाँ पर हमने एरिया एक बना रखा है, यहाँ पर एक एरिया है। ठीक है, और यह एरिया से जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू है वह जो है जैसे वेक्टर ई है, तो इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। किससे, तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार रखा गया कि फ्रेम के तल से 30 डिग्री का कोण बना है। तो देखिए हम फाई जो, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए फाई बराबर होता है ई डॉट ए, यानी ई और ए के बीच का एंगल, ई और ए के बीच का, ए और ई के बीच नहीं, ई और ए। तो यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी थीटा हम लेंगे कितना, 60 डिग्री। तो फाई बराबर होता है ई ए, डॉट है तो ई ए कॉस थीटा लिख दें, तो ई का वैल्यू है कितना आपको 20 और ए का वैल्यू 10, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट मीटर, यानी मीटर वोल्ट छूट गया, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, तो आप लोग पढ़े C बराबर Q/V होता है, तो Q/V देखिए Q/V, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। किसी संधारित्र की धारिता का मान होता है, फैराडे में हम लोग मात्रक होता है, सॉरी मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। विद्युत धारिता का बीमा होती है, तो देखिए विद्युत धारिता का बीमा जो निकालते हैं, जैसे C बराबर Q/V, तो Q का तो जानते हैं
आई ए माने चाहे ए टी, क्यू का क्या होता है चार्ज का ए टी। अच्छा वोल्टेज का हम लोग निकाल सकते हैं, V बराबर होता है क्यू बाई पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन वर्क डन, यानी V बराबर होता है W बाई क्यू। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं C बराबर Q बाई V के जगह हम लिख सकते हैं W बाई क्यू, यानी जो Q है डिवाइड कर रहा है कितना W बाई क्यू, तो गुना करेंगे तो Q बाई W हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटा W। तो देखिए Q का मतलब ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और W मैंने वर्क का होता है या एनर्जी का m1L2T माइनस टू, m1L2T माइनस टू। तो जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर +4 और A के पावर 2। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ +2 और T के पावर +, यानी ऐसे कहीं देख लें m-1 कहीं नहीं है, इसी में -1 L -2 T4 और पावर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट होगा। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।